अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सुहेल शराजी। आए नाजरीन, हम जानते हैं बटल की आवाम से कि जो नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे लोगों की क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मुश्ताक हुसैन। मुश्ताक हुसैन। जी मुश्ताक साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि पीटीआई गवर्नमेंट ने अपने 2 महीने पूरे कर लिए हैं, तो इन 2 महीने के अंदर आपको क्या कोई तब्दीली नज़र आ रही है? बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आ रही है जनाब। महंगाई ही महंगाई है, गैस महंगा, CNG महंगी, पेट्रोल महंगा, गरीब आदमी का जीना महाल कर दिया इन लोगों ने। तो जिस तरह के इमरान खान साहब की सोच है कि हम जो है अपना ख़जाना हम ख़जाना फुल कर रहे हैं और हम अपना जो है पैसे जमा कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप नहीं कहना चाहते कि ये जो महंगाई कर रहे हैं इसको आवाम के फ़ायदे में? आवाम के फ़ायदे में क्या है, सब अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं, अपने जेब भरने के लिए कर रहे हैं। आवाम इससे कोई फ़ायदा नहीं है आवाम का। आपने वोट किसको दिया है? हमने तो मुस्लिम लीग नून को दिया है जनाब। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को दिया है जी। और इसके अलावा कोई और आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मतलब कोई भी नहीं लगता कि पीटीआई गवर्नमेंट सुबह से खड़े हुए हैं, कोई काम काज कुछ भी नहीं है भाई, बेरोज़गारी है, जिस तरफ भी जाओ, जो काम भी जाओ, सब लोग यही रो रहे हैं, बोल रहे हैं पहले हुकूमतों में काम होते थे, सब कुछ होता था, अब ना काम है ना कुछ है। सब लोग खड़े हुए, ये लाइनें बांधे हुए खड़े हुए, ड्राइवर हजरात हैं, बीच में जो ये वो जो कुक लोग हैं, सब ऐसे ही खड़े हुए हैं। बाज़ार की हालत आप देखें, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, यानी कि आप इमरान खान की सोच को मतलब नहीं कबूल करना चाह रहे हैं? लानत भेजते हैं इसी सोच पे हम लोग। ये कौन सी सोच है? सही कह रहे हैं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? रशीद अहमद। जी रशीद साहब, हम पूछना चाह रहे हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो अपने 2 महीने पूरे कर रहे हैं, कि जो पीटीआई गवर्नमेंट अपने 2 महीने पूरे कर दिए हैं, इन 2 महीनों के अंदर आपको क्या कोई तब्दीली अपने इलाके बटल के अंदर आपको क्या तब्दीली नज़र आ रही है? हमें तो कुछ तब्दीली नहीं नज़र आ रही, सिर्फ ये तब्दीली नज़र आ रही है कि महंगाई हो रही है। ठीक है, किराए मेरे ख्याल में गैस बढ़ गया, किराया बढ़ गया है और सारा कुछ बढ़ गया है। इमरान खान मेरे ख्याल में इसको नहीं चला सकते हैं पाकिस्तान को। जी, इमरान खान की सोच जो है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मैं महंगाई कर रहा हूँ ये मैं पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, आप 2 साल तक बर्दाश्त करें, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहें? तो 2 साल तक बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर 5वें साल तक भी ये हाल होगा मेरे ख्याल पहले में। बोलते थे ये महंगाई खत्म, हाँ, वो तब्दीली के रहा होगा, गरीब का बजट जो होगा, जो कुछ भी होगा गरीब के लिए होगा, गरीब के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, सब धोखा है। गरीब गरीब नहीं रहेगा, वो ये कह रहा था। अभी ठीक बात है, गरीब गरीब नहीं रहेगा। वो किस वजह से कि जा रहे गरीब की जेब में जो पैसा होता है वो सारे किराए पे, गैस पे, मसलन बिल पे जाते हैं, तो गरीब गरीब नहीं रहेगा ना, गरीब ख़त्म हो जाएगा, चीज़ पे टैक्स लगा, गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी। वो पहले कहा था उसने, इमरान खान ने, कि गरीबी ख़त्म हो जाएगी, गरीब गरीब नहीं रहेगा। गरीब ठीक बात है, गरीब भी नहीं रहेगा, वो गरीब से भी ख़त्म हो जाएगा, गरीब भी खत्म। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सखी ज़मान है। जी सही जमान साहब, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप जानते हैं पीटीआई गवर्नमेंट ने अपने 2 माह पूरे कर लिए हैं, इन 2 माह के अंदर आप क्या समझते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट ने क्या तब्दीली लाई है? तब्दीली तो कोई किसी किस्म की नहीं लाई, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी हर चीज़ में, और तकरीबन 60 से 7% महंगाई कर दी है। जो कुछ बोला था उसमें से कुछ 10% भी हमें तो कुछ नज़र नहीं आया यहाँ पे। तो जैसा कि आप जानते हैं इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि हम जो है ये अपना ख़जाना भर रहे हैं और हम जो महंगाई कर रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, वो आवाम के फ़ायदे के लिए लगा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ था तो फिर आवाम का इसमें क्या कसूर है? उनसे लेना था, आवाम पे ही टैक्स लगाना था। तो पहले कह रहे थे कि आवाम पे हम रिलीफ देंगे, हमें तो रिलीफ नहीं मिली, उल्टी सज़ा मिल चुकी है। तो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2 साल तक आवाम बर्दाश्त करे, तो उस हवाले से आवाम तो पिछले 60 साल से बर्दाश्त ही कर रही है। अभी तो हमें बर्दाश्त करने के लिए हमने चेंज लाया था कि शायद हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। बर्दाश्त तो हम पहले भी कर रहे थे, तो अभी डबल बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप, इमरान खान साहब गवर्नमेंट नहीं चला सकते? अब हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आवाम के साथ हमेशा तो आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है ना। तो अभी जो भी बात बोल रहे हैं, पहले कह रहे थे कि नहीं दूसरी हुकूमत आवाम पे जुल्म कर रही है, टैक्स लगा दिए, हर चीज़ महंगी है, गैस महंगा कर दिया, लकड़ियों पे पाबंदी लगा दी, तो ये इलाके में मतलब हम लोग क्या कच्चा खाना खाएं? तो इससे पहले जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो उसमें फिर मतलब इससे बेहतरी थी कुछ, इससे आप क्या समझते हैं? आवाम के लिए बेहतरी थी, बाकी हमें नहीं मालूम ख़जाने के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आवाम के लिए अच्छा था। गैस 1100 रुपये था, वही गैस अभी 1700 का हो गया। लकड़ी के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, वही थी। मेरी अपनी गैस की एजेंसी है, मैं ख़ुद घर के लिए 1100 में गैस ख़रीदता था, अभी मैं 1700 में बेच रहा हूँ। तो ऐसे हालात में क्या करेगा गरीब बंदा, क्या करेगा? जो लोग एक एक सिलेंडर लेके जाते थे, 2 किलो 1 किलो गैस भर के लेके जा रहे, इतनी महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। सब्ज़ी शिमला में 150 रुपये कर दी है, प्याज 50 रुपये है, आलू 30 रुपये से कम नहीं है, पालक सबसे सस्ता होता था 10 से 12 रुपये, शलजम 60 रुपये किलो। आप सोचो, गरीब शलजम खाता था, मूली खाता था, मूली 60 रुपये है।
शिमला में 150 रुपया, गरीब सिर्फ सब्ज़ी खाता था, तो सब्ज़ी कहाँ पहुँच गई? अभी मौत ही खा सकता है और तो कुछ बाकी नहीं रहा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे कि लोग अपनी दिली राय का इजहार कर रहे हैं। पीटीआई गवर्नमेंट से आए हम कुछ और मज़ीद भी जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हम जो गोल हो रहे हैं सब्ज़ी के बारे में बोल। जी भाई, क्या नाम है आपका? शेर खान। जी शरहान भाई, आप क्या करते हैं? मैं तो फ़िलहाल फ़ारग ही हूँ। अच्छा, फिलहाल फ़ारग हैं। जी शरहान साहब, हम पूछना चाहेंगे कि जैसे आप जानते हैं पीटीआई ने अपने 2 महीने गवर्नमेंट के पूरे कर लिए हैं, इन 2 महीनों के अंदर आपने कोई तब्दीली देखी? तब्दीली तो सर यही देखी है कि महंगाई हुई है, हर चीज़ बढ़ गई है, 10-20 रुपये 30 रुपये हर चीज़ बढ़ गई है। वो जैसे भाई कह रहे थे कि सिलेंडर 1100 का एकदम से 2 महीनों में 1900 को चला गया। अभी तो खैर 1700 में, लेकिन यही तब्दीली आई है और तो हमने कुछ नहीं देखा। वो तो कह रहे हैं कि 2 साल में इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, लेकिन गरीब लोग क्या 2 साल कैसे वेट करेंगे? अच्छा ही तो हमने उम्मीद तो अच्छे की रखी हुई है, अब देखें क्या करते हैं वो। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले 60 साल से आवाम बर्दाश्त कर रही है, तो अगर खान साहब कह रहे हैं तो उनके कहने पे 2 साल तक मज़ीद आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? सर है बर्दाश्त करने वाले बीच में हैं, लेकिन कोई नहीं है। गरीब लोग क्या बर्दाश्त करेंगे? अगर एक चीज़ आसमानों से बातें करें, दालें वगैरह हैं वो सब सस्ती थी, वो अभी आसमानों से बातें कर रही हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप 5 साल बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं। जो मानते हैं 6 माह हो, साल हो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमने वोट भी उन्हीं को दिया हुआ है और उम्मीद अच्छे की रखी। क्या करते हैं? मेरी दुकान है सब्ज़ी की। अच्छा, यहीं बटल के अंदर? जी 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 हमजी साहब, इन 2 महीनों के अंदर जो अभी बजट मौजूदा गवर्नमेंट ने पेश किया है, इस बजट के अंदर क्या आपको तब्दीली लग रही है पाकिस्तान के फ़ायदे की? बजट में तो ख़ास तब्दीली नहीं है, सेम टू सेम ही है, लेकिन इसमें गरीब आवामी ख्वार हो रही है। जी, तो महंगाई हो गई है, किराया गाड़ियों का भी ज़्यादा हो गया, CNG महंगी हो गई उसकी वजह से, तो हर चीज़ पे टैक्स है। जी जी। ये कह रहे हैं कि टैक्स गरीब अमीर पे लगा है, लगता है अमीर पे है, लेकिन वो निकालते गरीबों से ही है। तो इसके अलावा आप दुकान किस चीज़ की आपकी? सब्ज़ी की दुकान है। अच्छा, तो इसके अलावा आपको जिस तरह आप सब्ज़ी के मतलब चीज़ें लेके आते थे, तो उसके अंदर भी कोई आपको महंगाई लगी है कि महंगाई हुई है? जी बिल्कुल, हर चीज़ पे मतलब है कि 100-200 रुपये फ़ी नग पे फ़र्क आ गया। अच्छा, टैक्स लग गए हैं। जी जी, अच्छा, उसकी वजह से। वैसे आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं तो PMLN को सपोर्ट करता हूँ। किसको? PMLN। अच्छा, PMLN को। तो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, तो आप क्या समझते हैं वो इससे बेहतर थी, नून लीग की जो गवर्नमेंट थी? बेहतर इसलिए थी कि वो गरीब आवाम पे बोझ नहीं था, टैक्स थे, लेकिन उन्होंने गरीब आवाम पे नहीं डाले। 4 साल उन्होंने गैस महंगी नहीं की, पेट्रोल 130 था, 130 से 65 रुपये का किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जी जावेद साहब, आप क्या करते हैं? हम तो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा जी जावेद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा आप जानते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट ने अपने 2 माह पूरे कर लिए हैं, इन 2 माह के अंदर आपको यहाँ पे क्या तब्दीली नज़र आ रही है? कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। जी, जैसा कि मतलब महंगाई के हवाले से अब जो बजट इमरान खान साहब ने मौजूदा गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, उस बजट के हवाले से और उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक चीज़ महंगी हो गई है, तो इसमें हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। गैस जो है वो 2200 रुपये का हो गया है सिलेंडर। बिजली का बिल जो है पहले 500 रुपये आता था बिल, अभी तो 5000, 6000, 2000, 3000, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो अच्छा, जो मतलब किराए वगैरह, जो आप मतलब गाड़ी का काम ड्राइवर हैं, तो किराए वगैरह भी महंगे हो गए हैं, इस हवाले से? किराए भी महंगे हो गए हैं, सब कुछ महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगी हो गई है। तो जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मतलब ये जो चीज़ें महंगाई तो की है, लेकिन ये मैंने आवाम के फ़ायदे के लिए की, आवाम 2 साल बर्दाश्त करे, इस हवाले से? 2 साल आज गरीब लोग जो है 2 साल में ख़त्म हो जाएगी तकरीबन, करते तो मर जाएंगे। उसकी तो बात सही है। 2 साल में आवाम जो है, गरीब लोग जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, आवाम तो तकरीबन पिछले 60 साल से बर्दाश्त ही कर रही है, तो खान साहब के कहने पे 2 साल और आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती? अभी यार पता नहीं है, हर एक चीज़ महंगी हो गई है, तो बर्दाश्त कैसे करेगी? एक आदमी है 500 रुपया वो दिहाड़ी लेता है और 1000 रुपये उसका खर्चा है, तो वो क्या करेगी? तो जैसे आपने अभी 2018 इलेक्शन में किसको वोट दिया है? हमने तो इस दफ़ा खुद इसको पीटीआई को वोट दिए हैं, सब लोगों ने। खान को दिए। अच्छा, आपने इमरान खान साहब पे यकीन किया, लेकिन वो आपकी मतलब जो उन पे पूरा नहीं उतर सके हैं? नहीं। मैं सब्ज़ी का ठिया लगाता हूँ। अच्छा जी, आप भाई, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट ने अपने 2 माह पूरे कर लिए हैं, तो इन 2 माह के अंदर आपको यहाँ क्या तब्दीली नज़र आई है? भाई, हमारे लिए बहुत सी सारी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पहले हम किराया देते थे 800 रुपया, अब देते हैं गाड़ी को किराया 1300 रुपया। बहुत सी परेशानी है हमारे लिए। अच्छा, बजट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो 2018 मौजूदा गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है उसके हवाले से?
वो भी हमारे लिए मुश्किलात है ना। पहले हम सब्ज़ी भी लाते थे सस्ती, मतलब कम पैसों में 10,000 पे हम सब्ज़ी पूरी गाड़ी लेके आ जाते थे। आजकल सब्ज़ी सारी महंगी हो गई है। तो ये जो पिछली गवर्नमेंट थी नून लीग की, तो उस गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? और फ़र्क यही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना। गरीब आवाम में हमारी तो कमर टूट गई है ना, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब जितनी महंगाई है ना, हमारे लिए मुश्किलात है उसमें बहुत सारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है बाबा जी, खैरियत है? खैर है जी। जी बाबा जी, हम सर्वे कर रहे हैं इस हवाले से कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने 2 महीने पूरे कर लिए हैं, इन 2 महीनों के अंदर आपको यहाँ पे क्या तब्दीली नज़र आई है? टैक्स वाले आए वो तंग करते हैं, हमको परेशान करते हैं। टैक्स तो अदा करें हम, तो टैक्स हर चीज़ दुकानदार हैं हम अदा कर दें, तो हर चीज़ डालडा चीनी पत्ती जो भी है वो टैक्स तो मिलों से अदा होता है ना। तो अब नए टैक्स ये लागू कर दें, ये तब्दीली आ गई है। अच्छा, नहीं, जैसा कि खान साहब कह रहे हैं कि टैक्स अगर हम देंगे, जैसे मुल्क का ख़जाना खाली है, तो आवाम अगर पूरी टैक्स देगी, उनका साथ देगी, तो वो ख़जाना अपना फुल करेंगे, तो उसके बाद जो आवाम के फ़ायदे के लिए वो टैक्स लगा रहे हैं। तो टैक्स लागू है ना, पहले है ना। ज़मीनों पे टैक्स है, बिजली का टैक्स है, मोबाइल पे टैक्स है, और किसका टैक्स लगा दें? कहना चाह रहे हैं इस सवाली एक चाहिए से तले माल कट गया ना, इधर लोग माल महंगा बेचते। ऐसा आशा को पुष्ट हाँ, इधर माल कट के बाहर से माल कट के इधर महंगा बेचते। ऐसा। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम पीटीआई को। अच्छा, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो खान साहब ने पहले ये बात की थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे कर्ज़े के लिए, तो अब जो वो कह रहे हैं कि हमें जाना पड़ेगा, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी उनके काम है, हम क्या इस इतने लंबे प्रोसेस में तो नहीं जा सकते। अच्छा, यानी आप यही कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट जो भी कर रही है ठीक कर रही है? ठीक कर रही है, ठीक कर एक्सीडेंट गलती है।